गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में उदासीनीकरण के बारे में समझाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उदासीनीकरण, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। मीन्स जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अम्ल प्लस क्षारक, इससे हमें क्या मिलेगा? लवण और जल मिलेगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा की कुछ मात्रा हमेशा मुक्त होती है। उदाहरण देख लेते हैं। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान बनने वाला लवण इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अम्ल और कौन सा क्षारक एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक है, साधारण नमक हमारा, और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे इसको रिएक्शन के रूप में हम देख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे हमें क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड, जो कि साधारण नमक है, हमारा कॉमन सोल्ट है, और साथ में वाटर यानी जल मिलेगा। निर्मित लवण अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन प्रकृति का हो सकता है। मीन्स जो हमारा ये सोल्ट बनेगा लवण, ये अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है, और ये उदासीन भी हो सकता है। अब एक क्रियाकलाप कर लेते हैं। किसी प्रणाली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। तो एक टेस्ट ट्यूब में, प्रणाली में हम क्या करेंगे? 1/4 भाग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेंगे। यह एक रंगहीन विलयन होता है। फिनोल्फिन सूचक के 2-3 बूंद प्रणाली में मिलाएं। प्रणाली को धीरे धीरे हिलाएं। फिनोल्फिन सूचक रंगहीन होता है। अम्ल में मिलाने पर इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद हम क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को एक ड्रॉपर में लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बूंद बूंद करके मिलाइए। प्रणाली में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को बूंद कर करके तब तक डालिए जब तक हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। अब और अधिक सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाना बंद कर दें। इस स्थिति में प्रणाली में लिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूर्ण रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी जो क्षारक है हमारा, द्वारा उदासीन किया जा चुका है। इस प्रकार प्रणाली में उदासीनीकरण अभिक्रिया पूर्ण हुई है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फिन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन ही रहता है। यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद प्रणाली को स्पर्श करें तो गर्म महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। यह ऊष्मा प्रणाली का तापमान बढ़ा देती है। तो स्टूडेंट, ये डायग्राम है जो कि अभी हमने एक्टिविटी डिस्कस की। उस एक्टिविटी में ये देख सकते हैं हम, हल्का गुलाबी रंग हमें मिल जाता है। इसमें हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की है, अम्ल प्लस हमें सूचक, और बाद में हमने मिलाया इसमें क्षारक। अब हम बात कर लेते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो हमें बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। तो ये सत्य है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल बनाते हैं। तीसरे प्रश्न की बात करें, उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण डैश डैश या डैश प्रकृति का हो सकता है। तो वो अम्लीय प्रकृति, यहाँ अम्लीय आ जाएगा, क्षारकीय या उदासीन। तो पहले प्रश्न का आंसर तो होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। दूसरे का आएगा सत्य। तीसरे में आ जाएगा अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा, उदासीनीकरण लिख सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद प्रणाली को स्पर्श करें तो वह गर्म महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है? स्पष्ट करें।
प्रश्न नंबर 4 का आंसर यहाँ से हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनिकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, यह ऊष्मा प्रणाली का तापमान बढ़ा देती है। तो बच्चों ये वर्कशीट नंबर 16 थी, आप ध्यान से पढ़ें इसको, प्रश्नों को अच्छे से करें हैं। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।